हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, बात करेंगे आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से जो छात्र पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीएचडी कैसे किया जाए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसकी क्या होती है क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कितने प्रतिशत पे एडमिशन होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है, एंट्रेंस कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। आपके संपूर्ण डाउट्स जो है पीएचडी के अकॉर्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे आपके बीबीएसपीयू में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं पीएचडी के रिलेटेड में, तो उसके संबंध में हम संपूर्ण बात आज इस टॉपिक पे इस वीडियो में करेंगे। तो आपको हम ले चलते हैं, इसका नोटिफिकेशन क्या है पूरा तो आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हमने लिया है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 से। आप भी पूरा नोटिफिकेशन जो है कि ऑफिशियल साइट पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ के टॉपिक के बारे में बता दे रहे हैं, क्या है पूरी सूचना। आप जो है कि ऑफिशियल साइट इसका होता है www.bbspu.ac, इन पे आप जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है शोध पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, उसके संबंध में दिया हुआ है। विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 27 अप्रैल 2022 बुधवार, अर्थात 27 अप्रैल को जो है कि आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि 26 मई 2022 है। विवर 27 अप्रैल से जो है कि आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा और 26 मई 2022 को लास्ट डेट होगा। भरे हुए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है 6 जून 2022 दिन सोमवार को है। व्यूअर्स, आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद 6 जून 2022 तक बीबीएसपीयू के जो कार्यालय है उसमें आपको इसको जमा करना होगा। वेबसाइट में से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो है 28 जून को आप लोग अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा जो है 3 जुलाई 2022 रविवार को संपन्न कराया जाएगा। उत्तर कुंजी जो है सार्वजनिक की जाने की डेट 5 जुलाई 2022 को है। आपत्ति हेतु आवेदन तिथि जो है 8 जुलाई 2022 है। आप लोग अपना आपत्ति किसी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति है किसका आंसर ये होगा तो आप उसको दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति निस्तारण की तिथि जो है 14 जुलाई 2022 को है। परीक्षा फल परिणाम घोषित करने की प्रस्तावित तिथि जो है ये बता रहे हैं कि 19 जुलाई को जो है प्रस्तावित है आप लोगों का पीएचडी के लिए जो है कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। और नोट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ हम आपको विस्तृत में बता दे रहे हैं एक एक पॉइंट पर। पहला क्या है, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मई 2022 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा नहीं जा सकेगा। व्यूअर्स, इसके लिए जो लास्ट डेट रखा गया वह 26 मई रखा गया है, अर्थात 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप 26 मई के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 27 मई के बाद जो है कि आप लोगों का 26 मई के बाद जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं लिया जाएगा वहाँ पे। इनके द्वारा बताया प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के 24 घंटे के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट निकाली जा सकती है। व्यूअर्स, आपको अपना पेमेंट पे करने के 24 घंटे बाद आपको इंतज़ार करना होगा। 24 घंटे बाद आप जो है अपना आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबंधित अन्य किसी सूचना के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। पीएचडी प्रवेश परीक्षा से किसी भी तरह से के लिए आप जो है कि हमेशा जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है आप उस पर हमेशा जो है कि देखते रहें। शोध प्रवेश परीक्षा के परिणाम के पश्चात विश्वविद्यालय वेबसाइट पर सरकार मौखिकी डीआरडी एवं आरडीसी की तिथियों की प्रकाशित किया जाएगा। व्यूअर्स, जो है कि रिजल्ट आने के बाद जो है आपकी जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आपको वाइवा के लिए जो है इंतजार तिथियों को जो है कि प्रकाशित किया जाएगा। अतः जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवलोकित करते तत्संबंधित विस्तृत सूचना और आवेदन पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। व्यूअर्स, उसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए जो है कि बुलाया जाएगा या उनसे जो है कि आवेदन पत्र के माध्यम से उन्हें भी बुलाया जाएगा। और उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन जो पूरा दिया हुआ है किसके लिए शुल्क क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। शोध पीएचडी अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए शुल्क क्या है, सामान्य और अन्य पिछड़े जाति के अभ्यर्थियों के जो जनरल और ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये शुल्क एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फीस जो रखा गया है।
और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखा गया है। जनरल के जो छात्र के पास EWS सर्टिफिकेट होगा, इकोनॉमिक्स से कम स्तर पे जिनका है, उनका जो कार्ड EWS का बना होगा, उनको जो है 500 रुपया पे करना होगा। और जो अनुसूचित SC और ST के छात्र हैं, उनकी फीस जो है 500 रुपया रखी गई है। आप यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट और समस्त पात्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक कुल सचिव शैक्षणिक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 22/20/03 उत्तर प्रदेश को दिनांक 6 जून 2022 तक प्राप्त करना अनिवार्य है। विवर्स जो है कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करके आप जो है कि इस पते पे अपना भेज सकते हैं डाक के माध्यम से। अगर आप जमा करने नहीं जा पाते हैं तो आप वहां पर भेज सकते हैं, नहीं तो आप कोविड महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में अपना आवेदन पत्र एवं समस्त प्रपत्रों के स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी भी PDF फाइल विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी www.vbspu.phd570@gmail.com पर प्रेषित किया जा सकता है। आप इस ईमेल आईडी पे जो है कि भेज सकते हैं, भी आपका हो जाएगा अगर कोविड महामारी उस समय रहेगी तो। आप और इन्फॉर्मेशन आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें दी गई हैं और किस सब्जेक्ट का कौन सा कोड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको सब्जेक्ट के लिए अपना कोड डालना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोड 1 है, सीटों की संख्या 22 है। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए कोड 2 है, सीटों की संख्या 1 है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास के लिए 2 सीटें उपलब्ध कराई। आप अपना जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, हम इसको जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा या जो है। और इसी तरह से हम बात करते हैं कि और इन्फॉर्मेशन क्या है पूरी तरह से इसमें। PhD पाठ्यक्रम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी बात होती है कि PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इन PhD कोर्स। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर अथवा अन्य विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित अक्षरोत्तर अथवा समकक्षा परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिंदु मानक 7 पर B ग्रेड प्राप्त हो। जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अभ्यर्थी शोध कार्य हेतु पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दृष्टिगत बाधित एवं दिव्यांग आवेदकों को न्यूनतम 50% अथवा ग्रेड समतुल्य के साथ उत्तीर्ण होना PhD आवेदन के लिए कर सकते हैं। व्यूअर्स, जिन छात्र का जो छात्र हैं 55% उनके लिए अनिवार्य किया गया है, और जो छात्र दिव्यांग है अर्थात विकलांग सर्टिफिकेट जिनके पास है उनका जो है कि 50% के साथ उनका लिया जाएगा। अभ्यर्थी जिनके पास किसी भी भारतीय संस्थान से अक्षरोत्तर उपाधि के संबंध ऐसी उपाधि है जो किसी विदेशी शैक्षिक संसाधन से हैं, जो कि किसी आकलन और प्रत्ययन एजेंसी द्वारा प्रत्याशित है, जो शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन प्रत्ययन हेतु ऐसा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत कर प्रत्याशित है, जो कि उस देश के किसी कानून के अंतर्गत व्यवस्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं इसके संबंध राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों के अस्थायी शिक्षक परीक्षा अवधि के समाप्ति के अस्थायीकरण के उपरांत। चौथा क्या इन्फॉर्मेशन, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी जो समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि के संबंधित बनाए गए नियमों को शर्तों को आवश्यक होते हैं, वे छात्र भी एडमिशन के लिए यहाँ पात्र होंगे। छठवां न्यूज क्या है, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार शोध उपाधि प्राप्त कर ली है और वह पुनः शोध PhD करना चाहते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर था, एक बार आप जो है कि विश्वविद्यालय से PhD यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं तो दोबारा आप जो है कि PhD यहाँ से कर सकते हैं। और सेकंड क्या है कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है आपका। एडमिशन क्राइटेरिया पूर्णकालिक होता है, एक PhD पूर्णकालिक शोध PhD से श्रेणी छात्रवृत्ति के साथ बिना छात्रवृत्ति के या प्रोजित। आप अगर छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो अभ्यर्थी जिनके पास जो होता है नेट की डिग्री हो और गेट की स्कोर कार्ड, इन छात्रों को जो सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है।
इसी तरीके से दिया गया है। और हम देख सकते हैं तीसरा क्या है, कुछ खास जानकारी नहीं, जहाँ से खास जानकारी है वही आपको बता रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सेकेंड वाला का विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के संबंध राजकीय अनुदानित महाविद्यालय के नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार या उसके किसी विभाग में कम से कम लगातार 1 वर्ष तक की सेवा अथवा कार्य पूर्ण कर लिए अंशकालीन पीएचडी में प्रवेश हेतु आहर्त होंगे। ऐसे छात्र भी पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, प्रवेश परीक्षा में आपको छूट किस प्रकार की मिलेगी, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अस्थायी शिक्षक जो विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में अध्यापन करा रहे हैं हों, उनका अपना परीक्षा विधि अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों। ऐसे छात्र जो महाविद्यालय से संबंधित किसी कॉलेज में अध्यापक का कार्य कर रहे हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी जो समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि के संबंधित बनाए गए नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं, उन छात्रों को भी यहाँ मौका दिया जाएगा। तीसरा क्या है, वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीएई, आईसीएचआर, जीपेट, एनबीएचएम, जेईसीटी, आईसीसीआर, एनडीएफ, आईआईटीआई, डीआरडीओ, भारत सरकार किसी अन्य केंद्रीय संस्थान द्वारा जेआरएफ, नेट, यूजीसी, स्लेट की परीक्षा उत्तीर्ण के हो, फिलॉसफी के नियमों के अनुसार पूर्णतः वैध करते हों। ऐसे अभ्यर्थी जिनको गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उनका गेट स्कोर कार्ड वैध होना चाहिए। जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कम कर्नल रैंक या उससे समकक्ष कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडी के पीएचडी करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों को भी अवसर यहाँ पे दिया जाएगा। एमफिल उपाधि धारक भी अर्थ होंगे। जो छात्र एमफिल कर चुके हैं, एमफिल की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे छात्रों को भी जो है कि यहाँ पे पात्र माना जाएगा। एडमिशन की क्या प्रक्रिया, अंतिम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी, आपको कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पढ़ना होगा। पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा आयोजित पूर्वांचल विश्वविद्यालय की संयुक्त संयुक्त परीक्षा पीयूसीआरईटी के माध्यम से किया जाता है। विवर्त जो है पीयूसीआरईटी के माध्यम से में जो है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी का कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। सेकंड क्या है, प्रवेश परीक्षा लिखित आधार पर होगी। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वह लिखित आधार पर होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक के योग के प्रतिशत समान एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% तथा अन्य पिछड़े, अनुसूचित जनजाति एवं पृथक रूप से निश्चित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% तक अनिवार्य किया गया है। विवर्त इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक। प्रवेश हेतु प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा आयोजित पूर्वांचल विश्वविद्यालय संयुक्त शोध परीक्षा पीयूसीआरईटी के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा लिखित आधार पर होगी। लिखित प्रवेश परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। 2 प्रश्न पत्र करवाए जाएंगे। लिखित प्रवेश परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक के योग का प्रतिशत समान एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पृथक रूप से निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% प्राप्तांक अनिवार्य किया गया है। तीसरा क्या है, प्रवेश परीक्षा में 50% शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रश्न पत्र तथा 50% विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम शामिल होगा। विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समान ही होंगे। जो विशिष्ट विषय संदर्भित विषय होगा पाठ्यक्रम वह जो आपका पीजी का सिलेबस होगा उसी के समान जो है किया जाएगा। उसी के समान जो है आप लोगों का किया जाएगा। और क्या, लिखित प्रवेश परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित प्रवेश परीक्षा में यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो उन आपत्तियों का निस्तारण कर एक निश्चित समय अवधि पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के उपरांत अगर कोई आपत्ति करता है तो उस पर किसी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। पीयूसीआरईटी से उत्तीर्ण तथा लिखित परीक्षा में छूट प्राप्त अभ्यर्थी ही सत्कार मौखिक के लिए आहर्त होंगे।
जो छात्र PUCRT परीक्षा को पास करेंगे वही छात्र जो है कि सत्स्यकार और मौखिक इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। सत्स्यकार मौखिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शोध केंद्रों पर विभागीय शोध समिति के माध्यम से संपन्न होगी। अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत स्वयं को चयनित शोध केंद्र के आवेदन कर अनिवार्य करना होगा। आपका PUCRT इंट्रेंस एग्जाम निकलने के बाद आपको शोध के लिए पुनः जो है अप्लाई करना होगा। 10वां का PUCRT के उत्तीर्ण तथा लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को एक निश्चित तिथि एवं समय जो कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा पर सत्स्यकार में उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। PUCRT के उत्तीर्ण तथा परीक्षा में छूट प्राप्त अभ्यर्थी जो सत्स्यकार प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे वे प्रवेश के लिए आर्त नहीं होंगे। जैसे किसी छात्र का अगर जो सत्स्यकार में आप इंटरव्यू में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। सत्स्यकार मौखिक के सफल अभ्यर्थियों के लिए अवरोही क्रम में सूची तैयार की जाएगी, इसी क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुमान आरक्षण प्रवेश भी लागू होगा। व्यूअर्स इसमें है क्या, जैसे जिसका अधिकतम नंबर रहेगा उसका उसके बाद उसके जिसका मतलब रैंकिंग के हिसाब से पहले फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस अकॉर्डिंग जो है कि इसमें जो है आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। सत्स्यकार मौखिक के पूर्व अभ्यर्थियों को अपने प्रस्तावित शोध निर्देशन की सम्मति पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। निर्धारित प्रूफ के अनुसार शोध संक्षेपित सिनॉप्सिस की जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्स्यकार के उपरांत समान अंक प्राप्त करता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा अक्षरोत्तर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले की वरीयता दी जाएगी। विवरण बताया गया है कि जिस छात्र का अक्षरोत्तर परीक्षा में, जैसे अगर दो लोग छात्र हैं, दोनों लोग का एंट्रेंस एग्जाम में भी सेम नंबर है और सत्स्यकार में भी सेम नंबर है, तो उनका देखा जाएगा अक्षरोत्तर में किसका अधिकतर अंक है, उस छात्र को जो है वरीयता दिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का अक्षरोत्तर परीक्षा में भी समान अंक है तो आयु और वरिष्ठ अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। जिस छात्र का जो है कि उसमें देखा जाएगा अगर अक्षरोत्तर में भी उनके नंबर समान होते हैं तो उसमें आयु देखा जाएगा, जिसकी अधिकतम उम्र होगी उसको जो है वरीयता दिया जाएगा। शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी को शोध पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाए। विश्वविद्यालय को शोध निर्देशन की अनुबद्धता सहित अन्य कारणों से किसी भी शोध कार्यक्रम में प्रवेश स्थगित करने के लिए अधिकार होगा। और इसमें क्या, एकेडमिक इंडेक्स, जो आपको एकेडमिक से नंबर आपको दिए जाते हैं तो ये आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट में अगर आपका 75% से अधिक है तो 4 अंक दिया जाएगा। अगर आपका 60% से 75% के बीच में है तो 2 अंक दिया जाएगा। अगर आपका 60% से कम है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। स्नातक में अगर आपका 75% है तो या उससे अधिक है तो 7 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 60% से लेकर 75% के बीच में है तो 5 नंबर दिया जाएगा और 60% से कम है तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अक्षरोत्तर में 75% अंक या इससे अधिक होगा तो 60% से लेकर 75% के बीच में अगर होगा तो 5 नंबर दिया जाएगा और 60% से कम होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। और यहीं अन्य अकादमिक उत्कृष्ट PG UCC स्वर्ण पदक अथवा किसी अन्य संस्थान केंद्र द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष अनुभव प्रत्येक पर 1 अंक, अधिकतम 2 अंक या 0 अंक दिया जाएगा। और जिसके पास नेट या JRF की डिग्री होगी उसे 7 अंक दिया जाएगा। जिसके पास केवल नेट होगा उसको 5 अंक दिया जाएगा। जिसके पास स्लेट या सेट होगा उसको 3 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक तक दिया जा सकता है। जैसे जिसके पास JRF होगा उसको 2 नंबर JRF का मिलेगा और 5 नंबर नेट का मिलेगा, 7 नंबर उसको दिया जाएगा। और जो होगा 10 नंबर प्रस्तुतिकरण का होगा और 20 नंबर का आपका सत्स्यकार वाइवा का जो है आपका कराया जाएगा। आंशिक PhD जो लोग करेंगे उनके लिए क्या रहेगा, आंशिक PhD में अभ्यर्थी को अपने प्रस्तावित शोध कार्य से संबंधित आलेख को तैयार कर विभागीय शोध समिति के सक्षम प्रस्तुत करना होगा, जिसका अधिभार 70% होगा और शीर्ष 30% से उसका कार्य अनुभव, अकादमिक इंडेक्स एवं शोध विशेषाधिकार मौखिक अंकों पर निम्नानुसार किया जाएगा। शोध करिए उसे अधिकतम भार जो होना चाहिए वह 70% होना चाहिए। अभ्यर्थी को अभिलेख लिखने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें उसे विषय की प्रस्तावना, प्रस्तावित शोध विधियाँ, उद्देश्य, कारण, रूपरेखा डाटा के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। कार्य अनुभव जो होगा 10% होगा। 5 वर्ष के कार्य अनुभव के उपरांत प्रति वर्ष कार्य अनुभव कर 1% अधिभार दिया जाएगा। अधिकतम 10% तक होगा। एकेडमिक इंडेक्स 10%। एकेडमिक इंडेक्स की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। स्नातक 75% अंक या इससे अधिक तो 2 नंबर दिया जाएगा शैक्षिक रिकॉर्ड में। 60% से लेकर 75% तक रहेगा तो 1 नंबर शैक्षिक रिकॉर्ड में मिलेगा आपको।
60% से कम है तो 0.5% आपको दिया जाएगा। स्नातकोत्तर में जो है 75% या अधिक, उससे अधिक होगा तो 2 नंबर, 60 से लेकर 75 के बीच में 1 नंबर, 60 से कम होगा तो 0.5 नंबर आपको। अतिरिक्त प्रोफेशनल में 75 के या उससे अधिक तो 2%, 60 से लेकर 75% तक रहेगा तो आपको 1% दिया जाएगा। और अगर 60 से लेकर अधिक रहा 0.5 देगा। नेट के लिए 2 और स्लेट के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और मौखिक साक्षात्कार जो होगा आपका कैसे होगा, मौखिक साक्षात्कार जो होगा 10% होगा। लिखित साक्षात्कार तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। क्या अभ्यर्थी प्रस्तावित शोध के लिए सक्षम है, इस चीज़ को मूल्यांकन किया जाएगा। क्या प्रस्तावित शोध कार्य सुलभ और पूर्व विश्वविद्यालय या शोध केंद्र के क्रियान्वित किया जा सकता है। क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र में नवीन अतिरिक्त ज्ञान योगदान हो सकता है। पूरा टोटल होगा 100%। आंशिक PhD DRD संबंधित बैठक विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कराई जाएगी। यह है आपकी PhD पाठ्यक्रम की जो अवधि होगी क्या होगी, इस पे बात कर लेते हैं हम। पूर्णकालीन PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि, प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से PhD पाठ्यक्रम में शोध प्रबंध जमा करने की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा। अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। PhD जो आप करना होता है आप अधिकतम 6 वर्ष के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होता है। अंशकालीन PhD क्या है, बात करेंगे कि प्रवेश के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट नियम है। प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधित दिशा निर्देश क्या है। पहला क्या है, प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट BBSPU पर दिए गए समस्त दिशा निर्देश को भलीभांति पढ़ें तथा उनके अनुसार आवेदन पत्र की आवश्यक सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो 50 KB कर स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर 50 KB निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। अभ्यर्थी अपना वैध ईमेल ID, आधार नंबर, कार्यरत मोबाइल नंबर ही भरें। सभी सूचनाएं उपरोक्त माध्यम से अभ्यर्थी को प्रेषित की जाएंगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरते समय जाति, आय, आर्थिक रूप से पिछड़े के अभ्यर्थी व प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होगा अपलोड किया जाएगा। किसी एक ही विषय के लिए ऑनलाइन शोध प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और ना ही अन्य किसी पाठ्यक्रम को स्थापित किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश लेते समय प्रवेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। यदि किसी त्रुटि को या हर विद्यार्थी में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय उसका निरस्त माना जाएगा। यदि एक स्थान रिक्त हो और 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में समान अंक आहर्तकारी होंगे तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का वरीयता आधार पर दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा परिणाम की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का इंट्रेंस जो होगा, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम, शोध प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रूफ कैसा होगा। वैकल्पिक प्रश्न पर आधारित होगा जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए समान होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। यह प्रश्न पत्र शोध पद्धति पर आधारित होगा, जिसके लिए 1 से 1/2 घंटे अर्थात 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया जाएगा। आपके पास प्रथम प्रश्न पत्र में 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र है या सभी विषय के छात्र हैं उनके लिए समान होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड में दिया जाएगा उनको। तो क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होंगे। इस प्रश्न पत्र में केवल विशिष्ट विषय पाठ्यक्रम बीरबल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा और समय जो है कि 1.5 घंटे का दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा जो होगी इसमें किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है। प्रवेश परीक्षा दिनांक 3 जुलाई 2022 को प्रथम पाली 10 से 12:30 बजे, द्वितीय पाली 2:30 से 4 बजे तक संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षा का जो परिणाम होगा वह विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रश्न पत्र शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी का पाठ्यक्रम इस सूचना विकीकरण के अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र विशिष्ट का पाठ्यक्रम बीरबल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।
द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा आपका जो पीजी का है आपका सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होगा। और प्रथम का जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पाठ्यक्रम इस सूचना आपको हम अभी दिखा दे रहे हैं जहाँ पे दिया हुआ है। और आप जब अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको आरक्षण का कोड लिखना होगा। तो अगर आप अन्य पिछड़ी जाति से हैं, अगर आप सामान्य जाति से हैं तो आपको 1 कोड डालना होगा। अगर अन्य पिछड़ी जाति से हैं 2, अनुसूचित जाति से हैं तो 3, अनुसूचित जनजाति से हैं 4, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 जो है दर्ज करना होगा। जनरल के साथ जिनका जो जनरल का सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, जैसे जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनका कोड 5 होगा, और जिन छात्र का ईडब्ल्यूएस कोड नहीं है उनका 1 होगा।